जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 2.5 पाइथन मॉड्यूल्स एंड बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स। Python offers an extensive standard libraries that includes numerous built-in modules and data structure. Python में बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड इसकी लाइब्रेरीज हैं जिसमें हमारे पास क्या है, बहुत सारे मॉड्यूल्स और डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। 2025 में ऑलमोस्ट 450,000 प्लस एक्सटर्नल मॉड्यूल्स पाइथन के अंदर मौजूद हैं। हम सिंपली उनको इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। A data structure refers to a particular format. Data structure एक particular format होता है और method या method होता है for organizing and storing data, जिसमें हम data को organize करते हैं and store करते हैं. For example, a list is a data structure. List एक data structure है that we have previously utilized. हमने पिछले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है। for loop वाले जो हमारे पास टॉपिक था उसमें हमने इसको डिस्कस किया है। इन दिस सेक्शन वी विल एग्जामिन द यूटिलाइजेशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज विद इन पाइथन, और पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स क्या हैं, लाइब्रेरीज क्या हैं, हमने ये देखने हैं। तो हमारे पास पहला पहला हमारे पास फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं। फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स इन पाइथन आर की टू राइटिंग एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड कोड। हमने अगर एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड कोड लिखना है तो हम फंक्शंस और मॉड्यूल्स राइट करते हैं। फंक्शंस अलाउ यू टू इनकैप्सुलेट रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड। फंक्शन में क्या होता है, हम इनकैप्सुलेट कर लेते हैं, हम समझ लो उनको कैप्चर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड, जिसको हम बार बार ब्लॉक ऑफ कोड को यूज कर सकते हैं। While modules help you structure your program by grouping related functions together, modules क्या होते हैं, इसमें related functions होते हैं जिनको ग्रुप किया जाता है। जो functions होते हैं वो block of codes होते हैं, इनकैप्सुलेट किया जाता है, और modules के अंदर group of functions होते हैं जो related functions होते हैं और उनको हम स्ट्रक्चर करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिफाइनिंग एंड इन्वोकिंग अ फंक्शन। ये फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस आर डिफाइंड एज द डेफ कीवर्ड। इसमें हम डेफ का कीवर्ड यूज करते हैं, फॉलोड बाय द फंक्शन नेम, जिसमें फंक्शन का नेम होता है, एंड पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस होते हैं विच में इंक्लूड पैरामीटर, जिसमें पैरामीटर्स हो सकते हैं। द बॉडी ऑफ द फंक्शन कंटेन्स द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, और जो बॉडी होती है उसमें आपका जो है ना कोड होता है, एंड मस्ट बी इंडेंटेड, और वो फंक्शन के अंदर होनी चाहिए। अब हमारे पास यहाँ डेफ लगाएंगे, कीवर्ड लगाएंगे, फंक्शन का नेम लिखेंगे, पैरामीटर्स लिखेंगे। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, एक फंक्शन हमने डिफाइन किया, फंक्शन का नेम ग्रीट है और उसमें हमने नेम एक पैरामीटर है, ठीक है। और ये इस फंक्शन की बॉडी है, देखो ये इंडेंटेड है, इसमें क्या लिखा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, और इसमें हमारे पास क्या है, नेम है, ठीक है। अब जैसे ही हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, इन्वोक करेंगे, जैसे इस फंक्शन को कॉल करेंगे, हमने कोई नेम यहाँ पे पास किया, एक्चुअली ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे जो वैल्यू जो यहाँ पे देंगे वो एक्चुअली यहाँ पे ट्रांसफर होगी, और यहाँ से फिर हम यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा उस फंक्शन को। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक फंक्शन को आसानी से क्या कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास थोड़ी सी मैंने कुछ इसके नोट्स बनाए हुए, इकट्ठे किए हुए हैं, तो वो वहाँ से मैं डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे है, इन पाइथन फंक्शंस आर ब्लॉक्स ऑफ रीयूजेबल कोड। ये एक रीयूजेबल कोड का ब्लॉक होता है दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। दे कैन टेक इनपुट, फंक्शन एक इनपुट ले सकता है, परफॉर्म कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, रिटर्न आउटपुट और आउटपुट रिटर्न करता है। पाइथन सपोर्ट सेवरल वेरिएशंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इसमें सेवरल इसकी वेरिएशंस हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, ईच सूटेड फॉर डिफरेंट यूज केसेस। डिफरेंट जगहों पे हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, अब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं फंक्शंस आपके पास रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, हम परफॉर्म करने के लिए हम बनाते हैं। और इसमें पाइथन के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं। पहला पहला फंक्शन है फंक्शन विद नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न।
यानी ऐसा फंक्शन ना कोई पैरामीटर वो ले रहा है और ना ही वो रिटर्न कर रहा है। अब इसमें हमारे पास सिंपली देखिएगा, ये एक फंक्शन का कीवर्ड है डिफाइन करने का, और ये फंक्शन का नेम है, और जो पैरामीटर है हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। देखें इसमें कोई पैरामीटर नहीं है और इसमें सिंपल लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, और हमने यहाँ पे इस फंक्शन को क्या किया, कॉल किया। अब जैसे इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये फंक्शन कॉल होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम इस मैसेज को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, इसी कोड को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ पाईचार में। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पाईचार में जाके इसको जो है ना, इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको जो है ना कमेंट्स कर देता हूँ। अच्छा अच्छा जी, अब हमारे पास देखें, इसमें हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है हेलो वर्ल्ड। इसकी बॉडी में जो कुछ भी हम लिखेंगे, जो कुछ भी लिखेंगे, ग्रीट का फंक्शन, जैसे ये कॉलिंग है, ये चीज़ कॉलिंग है, ये फंक्शन की बॉडी से बाहर होगी। अब मैं जैसे इसको चलाता हूँ तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो ये ऐसा फंक्शन है, ना कोई ये वैल्यू ले रहा है और ना ही रिटर्न कर रहा है। इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, ना ही कोई आर्गुमेंट इसमें एज एन इनपुट वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, मेन फंक्शन की तरफ से, सॉरी इसकी तरफ से, कॉलिंग की तरफ से। तो अब इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। हम एक स्टेट में लिख सकते हैं, दो स्टेट में लिख सकते हैं, तीन स्टेट में लिख सकते हैं, जितने चाहे हम वर्किंग कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रोग्राम्स बना सकते हैं। अच्छा, ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न होती है। तो मैं इसको सिंपली रन करता हूँ। अच्छा, इस प्रोग्राम को मैं 2 दफ़ा कॉल कर सकता हूँ, 3 दफ़ा कॉल कर सकता हूँ, 4 दफ़ा कॉल कर सकता हूँ, जितनी चाहे उतनी दफ़ा मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास एक वेरिएशन है जिसमें हमने इस फंक्शन को देखा है। अच्छा जी, अब हमारे पास अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट, हम अगर मूव करते हैं नेक्स्ट, तो वो कह रहे हैं फंक्शन विद पैरामीटर्स। इसमें अब देखिएगा, ये पैरामीटर है, इसमें पैरामीटर तो ज़रूर पास हो रहे हैं फंक्शन के अंदर, लेकिन रिटर्न नहीं हो रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये फंक्शन है, ग्रीट का फंक्शन है, नेम एक पैरामीटर है, और हमने उसका यहाँ पे नेम प्रिंट कर दिया। लेकिन जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये हमने एक नेम, एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई भी नेम लिख दें, अली लिख दें आप, तो यहाँ पे नेम ट्रांसफर होगा अली, और यहाँ पे प्रिंट होगा। अब ये जो पैरामीटर है, एक्चुअली आपके पास वैल्यू आर्गुमेंट्स में पास हो रही है, लेकिन रिटर्न नहीं कर रही है। अब ये आपके पास क्या है, दूसरी स्टेटमेंट है। मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, इसमें अगर हम देखें, अब हमारे पास इसमें ज़रा देखिएगा, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पास करेंगे। मैं क्या यहाँ पे कहूँगा हेलो, मैं लिखूँगा यहाँ पे, मैं अपना नेम लिख देता हूँ, अशरफ सिद्दीकी। अब मैंने अपना नेम लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, और अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा, तो आपके सामने यहाँ हेलो अशरफ सिद्दीकी लिखा हुआ आ गया। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, और कॉलिंग के दौरान इस फंक्शन को ये वैल्यू दी जाती है, और ये फिर जो फंक्शन है, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है, वो इसमें स्टोर करेगा उसको, और यहाँ से फिर यहाँ पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो मतलब यहाँ से आपके पास वैल्यू इसको दी जाएगी, साइन की जाएगी ड्यूरिंग कॉलिंग। ये कॉलिंग है, ये वाली चीज़ कॉलिंग है, और ये हमारे पास सारा, हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है। ये हमारे पास फंक्शन है और ये कॉलिंग है। तो कॉलिंग के दौरान एक वैल्यू जो है ना, एक नेम हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, समझ आ गया पॉइंट। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एज भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एज लिखा है यहाँ पे। अब दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज, मैं यहाँ लिख देता हूँ 40। और अब मैं क्या करूँगा जी जनाब, अब यहाँ पे मैंने ये लिखा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा जी, एज कॉलन लगा के, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी एज। अब जरा स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं इसको आउटपुट देखता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, हेलो अशरफ सिद्दीकी एज 40। तो हमारे पास क्या है, अब ये इसका मतलब है दो पैरामीटर्स हैं, एक स्ट्रिंग है, एक हमारे पास इंटीजर है। तो ये मैंने क्या लिखा जी, नेम लिखा, ये हमारे पास नेम में ये स्टोर हो गया, और एज में हमारे पास ये चीज़ स्टोर हो गई। तो इस तरीके से हम जो फंक्शन को कॉल करते हैं, तो तब डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं हम पास करते हैं, एक्चुअल वेरिएबल्स जो होते हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं, और वो जाके उस फंक्शन में और रेलिवेंट जो है,
उस वेरिएबल के अंदर स्टोर होती हैं और वो प्रिंट हो जाती हैं फंक्शन के अंदर ही, यानी कॉलिंग के दौरान। तो ये हमारे पास दूसरी जो है ना इसकी वेरिएशन है। अच्छा जी, अब हमारे पास हम थर्ड वेरिएशन देखते हैं। थर्ड वेरिएशन क्या है? फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। अब फंक्शन में रिटर्न वैल्यू में क्या है? अब इसका मतलब है फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है ऐड का, इसमें दो वैल्यूज आएंगी, यानी एक 3 आया और 4 आया, और ये उसी को कैलकुलेट करेगा और फिर रिटर्न कर देगा। और इसका मतलब है रिटर्न करेगा वापस उसकी तरफ जो कॉलिंग कॉलिंग फंक्शन है, तो वहाँ पे प्रिंट होगा ये। यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा जो लास्ट केस में ये यहाँ पे प्रिंट हुआ था फंक्शन के अंदर, अब रिटर्न यहाँ पे होगा। मैं इसी को यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ कोड को। तो अब हमारे पास ये ना हमारे पास थर्ड वेरिएशन है और मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़रा देखिएगा आप लोग, और यहाँ पे ज़रा देखिए, अब आप लोग इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। मैं कमेंट्स करता हूँ इसको। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या एक फंक्शन है ऐड का, उसमें वैल्यूज आएंगी जैसे ही फंक्शन कॉल होगा। फॉर एग्जांपल ए में 3 है और बी में हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 3 चला जाएगा, यहाँ 5 चला जाएगा, यहाँ 3 प्लस 5 आपका 8 है, ये रिटर्न होगा और रिटर्न होने के बाद वो इसमें आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास 8 आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ एक वैल्यू 60 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50। अब इसका मतलब ये है जैसे ही फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, 60 प्लस 50 110, और 110 रिटर्न होगा, यहाँ पे आएगा आपके पास फंक्शन कॉलिंग में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये एक्चुअली रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू हमारा, ये देखिए आप 110 आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये तीसरा आपके पास वेरिएशन है जिसमें फंक्शन जो है ना वैल्यू ले भी रहा है और रिटर्न भी कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास एक और केस है जी, फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर तो हमारे पास इसमें अगर तो हम कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट ये लिखा हुआ आएगा हेलो गेस्ट। अगर हम कोई नेम लिख देंगे तो वो गेस्ट रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉपी करता हूँ इस कोड को, और यहाँ पे पाई चार में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब जरा स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आप केस क्या बनेगा जी इसमें। अब हमारे पास क्या है, अगर तो फॉर एग्जांपल इस लाइन को मैं नहीं लिखता और अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो हेलो गेस्ट लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी अली लिख देता हूँ, अब क्या होगा स्टूडेंट्स? अब जरा देखिएगा, अब हेलो अली लिखा हुआ आ गया। अब इसका मतलब ये है, अगर तो हम इसको खाली छोड़ देंगे बाय डिफॉल्ट तो ये गेस्ट लिखा हुआ आएगा नेम में बाय डिफॉल्ट हमारे पास हेलो गेस्ट, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट लिख देता हूँ। अगर हम इसको डिफॉल्ट आपके पास क्या है हम यूज करते हैं फंक्शन कॉलिंग के दौरान, फंक्शन को कॉल करते हैं और कोई पैरामीटर पास नहीं करते तो ये आएगा। अगर तो मैं यहाँ पैरामीटर पास कर दूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे ICS स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिखूंगा ICS स्टूडेंट्स इंजॉय लर्निंग पाइथन। ठीक है जी, आप इंजॉय लर्निंग पाइथन। अब इसका मतलब ये है, अब ये एक मैंने मैसेज यहाँ पे पास किया। अब जरा देखिएगा, मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आएगा हेलो ICS स्टूडेंट्स इंजॉय लर्निंग पाइथन। तो ये आपके पास डिफॉल्ट है। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे खाली छोड़ देंगे तो आपके पास हेलो स्टूडेंट्स लिखा हुआ आएगा, क्योंकि ऊपर हमने इसको नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट कर दिया है। यहाँ पे अब जो चीज़ डिफॉल्ट में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास फोर्थ केस था। अब हमारे पास एक और केस है जी, arbitrary arguments sometimes you might not know how many arguments will be passed to your function। sometime हमें नहीं पता होता कि कितने arguments जो है ना फंक्शन में पास होने हैं करने हैं। यू कैन यूज आर्गूमेंट्स स्टैटिक लगाएंगे हम यहाँ पे, एंड प्लस प्लस के वार्ड्स टू हैंडल सच केसेस। अब हमने फंक्शन को एक डिफाइन किया और टू ऐड आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स, और फिर हम उसको क्या करेंगे? यूज करेंगे। इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद स्टूडेंट्स मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखें कोड हमारे पास कुछ एरर यहाँ पे आ रहा है, रिटर्न सम, और ये एक्चुअली मैं यहाँ पे रखाता हूँ रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे फंक्शन।
अच्छा जी, इस कोड को हम अगर रन करते हैं, तो अगर चलाते हैं, तो हमारे पास 6 और 9 है। अच्छा, एक्चुअली होता ये है कि जब हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या आर्गुमेंट्स हैं पास करने हैं, तो हम ARGS आर्गुमेंट से है, तो यहाँ पे स्टेरिक सिंबल लगा देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जैसे ही लगाएँगे, अब ये जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ऐड नंबर्स का, तो हमने लिखना है 1, 2, 3 या व्हाटएवर जो भी हम लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ जी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है 200 और एक है 400 और हमारे पास एक है जी 450, कॉमा है, एक है 670, एक है 980। मुख्तलिफ अब मैंने नंबर लिखे हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये हमारे पास मैंने 5 डिफरेंट आर्गुमेंट्स पास कर दिए। मैं इसको रन करता हूँ, इसको सम कर देगा। जैसे ही मैं यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 एलिमेंट्स यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सम का फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है, जो इन तमाम आर्गुमेंट्स को जो कॉलिंग के दौरान मिले हैं फंक्शन को, उनको क्या कर देगा, सम कर देगा। तो मैं जैसे इसको रन करता हूँ, अब देखिएगा 2700, तो हम वैल्यूज को ज़्यादा करते हैं, देखिएगा अब 2700 से बढ़ जाएगी, अब 4500 हमारे पास हो गई। तो इस तरीके से हमने क्या है, डिफरेंट वैल्यूज को कम ज़्यादा हम कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। आर्गुमेंट्स हैं आर्बिट्रेरी, जो आर्गुमेंट्स हैं वो तब यूज़ करते हैं जब हमें आर्गुमेंट्स का नहीं पता होता कि फंक्शन कॉलिंग के दौरान कितने एलिमेंट्स जो है ना पास होंगे। तो हम यहाँ पे स्टैरिक ARGS लिख देते हैं और सम करना चाहें सम कर सकते हैं, एवरेज है तो एवरेज करना चाहते हैं, मैक्स है तो मैक्स करना चाहते हैं। डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, हमने इस फंक्शंस को करना होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फंक्शंस हैं, उसकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।